क्या आप जानते हैं कि वक्फ का इतिहास बहुत पुराना है और ये इस्लामिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक व्यवस्थित करना और वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन करना है। लेकिन सवाल उठता है कि वक्फ का असल इतिहास कब से शुरू हुआ और क्या ये मुगल काल में भी था? वक्फ का इतिहास पैगंबर हजरत मोहम्मद के समय से जुड़ा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वे अपनी संपत्ति को इस तरह से दान करें कि ना तो उसे बेचा जा सके, ना किसी को दिया जा सके और ना ही वह किसी की विरासत बने। इसका उद्देश्य ये था कि संपत्ति का मुनाफा समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इस्लाम में वक्फ का बहुत महत्व है क्योंकि ये एक तरह से समाज में बराबरी और सहायता का रास्ता बनाता है। हजरत उमर को वक्फ की पहली मिसाल माना जाता है, जिन्होंने अपनी कीमती जमीन को वक्फ के रूप में दान कर दिया था। भारत में वक्फ की शुरुआत भी इस्लाम के साथ ही हुई थी। भारत में जब मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ तो फिरोज शाह तुगलक के समय से वक्फ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि भारत में वक्फ की शुरुआत के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका पहला उदाहरण मोहम्मद गौरी के समय से देखने को मिलता है। गौरी ने 12वीं सदी के अंत में पृथ्वीराज चौहान को हराया और इसके बाद मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान कर दिए। इसे भारत में वक्फ का पहला उदाहरण माना जाता है। मुगल काल में वक्फ को और मजबूत किया गया। बाबर और अकबर जैसे शासकों ने इस प्रथा को संगठित किया और इसके एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक गतिविधि बना दिया। अकबर ने भी कई धार्मिक कार्यों के लिए जमीनें दान की थीं, जिससे वक्फ की प्रथा फैल गई। इल्तुतमिश को भी वक्फ की नींव रखने वाला माना जाता है। इस्लाम में वक्फ को नमाज और हज के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में वक्फ की परंपरा लगभग 1400 सालों से चली आ रही है। इस लंबे समय में वक्फ ने समाज में बड़ा योगदान किया है, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। आजकल सरकार वक्फ के प्रबंधन को सुधारने के लिए नए विधेयक ला रही है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग होगा और उनका लाभ समाज के सही वर्ग तक पहुंचे। आने वाले समय में ये संशोधन विधेयक कितना प्रभावी रहेगा ये देखना होगा, लेकिन ये एक अहम कदम है जो वक्फ के कार्यों को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में है।